नमस्कार, मैं सुजीत जोशी। शिवरात्रि की तैयारी को लेकर यात्रा के दौरान तोरण द्वार बनाने को लेकर बवाल हुआ था। मुस्लिम समुदाय इस बात पर अड़ा था कि मस्जिद के पास तोरण द्वार नहीं बनाया जा सकता है, जबकि मंदिर कमेटी का कहना था कि यात्रा के दौरान तोरण द्वार बनाया जाएगा। पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक पथराव शुरू हो गया था। साथ ही लाठी डंडे से भी हमला किया जा रहा था। हमले के दौरान पुलिस और जवान चोटिल हो गए और पुलिस ने दावा किया कि हालात उनके काबू में है और पथराव करने वाले पर एक्शन लिया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस बंद। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बुधवार को अचानक से पथराव शुरू हो गया। आसपास के मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जो गाड़ी दिखी उसे तोड़ दिया गया। पहले बाइक्स को तोड़ा गया, फिर उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव है। झारखंड के पलामू के पाकी में महाशिवरात्रि के मौके पर बनाए जा रहे तोरण द्वार को लेकर शुरू हुआ विवाद ये रूप ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 घंटे से ज़्यादा तक मस्जिद चौक पर जंग का मैदान बना रहा। 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। डीसीपी आलोक कुमार भी घायल हो गए। सारा विवाद शुरू हुआ एक गेट बनाने को लेकर। पलामू के पाकी इलाके के राहवीर पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में हर साल धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि मेले की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर मंगलवार को शाम मस्जिद चौक पर तोरण द्वार बनाने के लिए बांस, बल्ले और कपड़े लेकर मजदूर पहुंचे थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये कहते हुए काम करने से रोक दिया कि यहाँ मस्जिद है, इसलिए तोरण द्वार यहाँ नहीं बनेगा। बुधवार सुबह मंदिर कमेटी के लोग तोरण द्वार बनाने फिर मस्जिद चौक पहुंचे। इस बीच पाकी थाने SHO रंजीत यादव भी टीम के साथ पहुंचे। दोनों समुदाय के बीच बातचीत हो ही रही थी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी ने मंदिर कमेटी के निरंजन सिंह के सिर पर डंडा मार दिया। उनका सिर फट गया और देखते ही देखते पुलिस के सामने मस्जिद चौक युद्ध का मैदान बन गया। विवाद महाशिवरात्रि के अवसर पे एक पक्ष के लोगों के द्वारा मस्जिद के सामने तोरण द्वार बनाने को लेकर हुई है, जो पूर्व में वहां पे परिपाटी नहीं थी, जिसका एक दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया गया। इसी के क्रम में बहस बढ़ती गई और पत्थरबाजी एवं आगजनी की घटना में परिबाजी की घटना हुई है और कुछ आगजनी की भी घटना उपद्रवियों द्वारा कारित किया गया है। 2-3 घर आंशिक रूप से जले हैं और एक वाहन को जलाया गया था और 2 पुलिस वाहन को के शीशे तोड़ दिए गए थे। एक आध मोटरसाइकिल को भी मैंने देखा, वो भी क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन मेरे 4 जवान, मेरे SDPO लसलीगंज, उनको चोट आई। निषेधाज्ञा लागू की गई है कि 4 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित ना हों और एहतियातन इंटरनेट सेवा को भी स्थगित रखा गया है। सलाम। अगले 24 घंटा तो निश्चित रूप से हम लोग सघन गश्ती ये करेंगे। उसके बाद दोनों पक्ष के लोगों से बाद में बात करेंगे। पहले हम निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे कि अफवाह पे ध्यान न दें और पुलिस प्रशासन या प्रशासन पे भरोसा रखें। प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई इस पर कर रही है। दिन भर हुए इस बवाल के बाद पलामू से अच्छी तस्वीर शाम को देखने को मिली। खुशी के खुशियों को उस वक्त उम्मीदों के पंख लग गए जब इस तनाव के माहौल में भी उसकी बारात आई और शादी के सारी रस्में बिना किसी रोक टोक के पूरी हो गई। दुल्हन बनी खुशी ने कहा कि बवाल की तस्वीरें देखकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन पुलिस के बंदोबस्त से उसकी शादी पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था। मेरे को बहुत डर गई थी शुरू में,
मतलब मैं तो रोने भी लगी थी थोड़ा। तो मम्मी मेरे को समझाई कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं एसीपी सर से बात भी की तो सर बोले कि बुलाओ तुम बारात, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे अच्छा लगा उस समय से फिर कि चलो एसीपी सर इतना तो बोले ना। और जो भी बहुत सारे पुलिस वाले थे उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं तुम कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारी शादी में। ये जब पुलिस थाने में बैठकर इस बात को तय कर लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने गेट नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहां कभी गेट नहीं बनी, और जिस जगह पर बनती थी वहां पर बनाएंगे शिवरात्रि के लिए, और अचानक फिर उसके बाद लोग जमा होते हैं और मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं, 4 लोगों को घायल कर देते हैं, 2 घर जला देते हैं, मोटरसाइकिल जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं। ये नाकामी, सरासर नाकामी, ये खुली नाकामी है वहां की जो रूलिंग पार्टी। इस बीच देवघर के प्रशासन ने शिव बारात के रूप को छोड़कर सभी जगह धारा 144 लगा दी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि शिव भक्त शिव बारात के दर्शन कैसे करेंगे। मामला झारखंड हाईकोर्ट चला गया है। शिव बारात के रास्ते में धारा 144 लगाने पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे झारखंड के हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। निशिकांत दुबे ने लिखा है, झारखंड सरकार डीसी देवघर के माध्यम से हजारों साल से आ रही देवघर शिव बारात को रोकना चाह रही है। इफ्तार पार्टी में जाने वाले मुख्यमंत्री क्या जाने शिव भक्त होना क्या होता है। शिव शंकर कनकन में है, उनसे जुड़ी हर एक चीज को आज तक कौन रोक सका है। राज्य करे राजनीति और हम करेंगे शिवरात्रि की तैयारी। निशिकांत दुबे ने बारात के लिए प्रशासन की तरफ से तय किए गए रोड पर भी सवाल खड़ा किया है। बुधवार को निशिकांत दुबे ने उस रास्ते का वीडियो बनाकर उसे झारखंड सरकार की तानाशाही बताया है।